now giving the cover of 500 rupees cash prize. So congratulations for Sustan, and best of luck for the rest of the matches of the tournament. Thank you, Vivek. Thank you, Sustan. धन्यवाद सतीश। तो मैच इस वक्त शुरू होने जा रहा है यहाँ पर मैंगलोर सुपर टाइटंस का और ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स के बीच, और इस वक्त ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स पहले बल्लेबाजी करता हुआ, पहले गेम पर कोई रन यहाँ पर नहीं बना। और दूसरी गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए फयाज गेंदबाज, रियाज बल्लेबाज, और इस बीच फयाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार रियाज के लिए। इस बार बेहतर गेंद अंदर की ओर आते हुए बड़ी मुश्किल के साथ गेंद को इस वक्त ढकेला, रन के लिए दौड़ पड़े और एक रन इस बीच बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके। लेग बाई का इशारा, पैर से लगकर गेंद निकले थे, और जब तक गेंद को सिली मिड ऑफ पर फील्ड किया जाता, एक रन का इजाफा, और इस एक रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक रन बिना किसी नुकसान के, और सलाम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। पावर प्ले इस वक्त जारी, पहला पावर प्ले, और इस बीच गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सलाम इस वक्त सामना करते हुए, 7 खिलाड़ी अभी भी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद, और फयाज यह गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, और गेंद को इस वक्त ढकेला रक्षात्मक तरीके से अंतिम क्षण में गेंद के टर्न को भापते हुए लिमिट ऑफ पर, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका। 2 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर, 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में फयाज यहाँ पर फेंक चुके। एक बार फिर से रियाज अपना बल्ला यहाँ पर बदलते हुए, बल्ला यानी बैट यहाँ पर बदलते हुए, और खेल है जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है, और अपना बैट यानी बल्ला बदलने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए बैटिंग मार्क पर और सामना करने के लिए तैयार फयाज की गेंदों का। फयाज दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार, अपने जूते के फीते को इस वक्त बांधते हुए, और दोनों हाथों को मिट्टी में घिसने के बाद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद इस बार चिप किया जस्ट ओवर द मिड आउटफील्डर सेट एंड ही फाइंड्स द गैप एज वेल। उछाला था इस वक्त, मिड ऑनफील्डर ने जीतोड़ कोशिश जरूर की अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए गेंद को रोकने की, गेंद को लपकने की, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर रहा, और एनफील्ड क्लियर करने में सफल इस वक्त रियाज। पिछले मैच में भी रियाज ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया था, और उस सफलता के सिलसिले को यहाँ पर आगे बढ़ाने की सूचना यहाँ पर वो दे चुके हैं, और चौका उनके पक्ष में जुड़ता हुआ, और एक बार फिर से तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, डिफ्लेक्टेड फाइन, एंड दिस टाइम ही फाइंड्स द गैप। कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज फॉर रियाज, और अपने पहले ही ओवर से अपना हुनर यहां पर दिखाते हुए रियाज, खासकर ऐसा कहना पड़ेगा, पावर प्ले का फायदा उठाने की कोशिश करते हुए, और अंतिम 2 गेंदों में 100% यश यहां पर प्राप्त कर चुके हैं, और स्कोर बढ़कर इस चौके के साथ पहुंच चुका है 2 अंकों पर, 10 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर फयाज। गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए केवल 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात। लॉन्ग ऑफ फॉर वाइड इस लॉन्ग ऑन, ये गेंद इस बार बैकफुट पर गए, गेंद को खेला इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर, 1 रन का इजाफा हो चुका है। 11 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, और इसी के साथ पहला ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुका है। रियाज की स्ट्राइक एंड 11 विदाउट लॉस आफ्टर फर्स्ट ओवर, चेजिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ, in fact it's a batting first, so 11 without loss after being losing the toss and put it to bat by Trescon Vikings. So losing the toss and put it to bat by Mangalore Super Titans. Trescon Vikings made a pretty good start. In fact 11 runs they scored after completion of first over, and still in overall calculation it's going to be 7 overs remaining in the inning। 7 ओवर का खेल बाकी, और दूसरा ओवर कमेंटेटर बॉक्स एंड के ओर से शुरू करते हुए अंसार, और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज रियाज के लिए। जहाँ तक रियाज और अंसार का सवाल है, दोनों एक ही टीम का प्रतिनिधित्व आमतौर पर करते हैं गोरी यंग बॉयज़ का। यहाँ पर
अलग अलग फ्रेंचाइजी टीम्स के लिए खेलते हुए आमना सामना इस वक्त होते हुए। और देखते हैं दोनों खिलाड़ियाँ एक दूसरे की खूबियाँ और खामियों को इस वक्त जानते हुए। और देखते हैं इस खूबियाँ और खामियाँ का किस तरीके से दोनों खिलाड़ी इसका फ़ायदा उठाते हैं। और दाहिने हाथों पर विकेट ओवर की पहली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट थर्ड मैन की दिशा में, निशाना चूक चुका है इस बीच। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका एक रन प्राप्त करने का, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 अंकों पर 12 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलते हुए। और अंसार इस बीच तैयार बल्लेबाज सामना करते हुए इस वक्त दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को खेला मौका और निशाना चूक चुका है इस वक्त। ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन यहाँ पर प्राप्त कर चुका है। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर। सलाम के लिए खतरा पैदा हो सकता था अगर स्ट्राइकर एंड पर थ्रो टकराता स्टंप्सों पर, लेकिन निशाना चूका और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था दूसरा रन प्राप्त करने का, और स्कोर बढ़कर इन 2 रनों के साथ पहुंच चुका है 14 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और इस बीच गेंदबाज अंसार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद इस बार चिप किया स्क्वायर ऑफ द विकेट, इनसाइड आउट क्रिकेट खेलते हुए, नॉट क्वाइट मिड विकेट एट द लास्ट मोमेंट, हैज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 15 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 15 विदाउट लॉस एट द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। सो pretty good going on here for Trescon Vikings, 15 runs scored in 1+ over। और अंसार इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, again swings it, this time I think he could be fine, no in fact no one in that area and it's gone over defense। तो फील्डर मौजूद थे लेकिन थोड़ा सा वाइडर अंतिम क्षण में, और जिस तरीके से गेंदबाज ने अपना हाथ उठाया लंगोन की ओर, वाइडिश लंगोन की ओर इशारा करते हुए, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर फील्डर मौजूद थे, हर्षित फील्डर मौजूद थे, लेकिन जरूर कुछ वहां पर हुआ था, हमें यहाँ पर ठीक से दिखाई नहीं दिया। देखते हैं रिप्ले पर क्या हुआ था। और यहाँ पर फील्डर जब तक गेंद तक पहुंचे, गेंद उनको वंचित करते हुए सीमा रेखा को पार कर चुके थे। एक टिप्पे के बाद, आफ्टर फर्स्ट पॉन्च, पहले टिप्पे के बाद 4 रन मिले और स्कोर इस चौके के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर। अंसार दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट, मौका हो सकता है, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को उछाला था इस वक्त रियाज ने, लेकिन स्ट्रोक में ज्यादा रफ्तार नहीं, कवर पॉइंट के फील्डर पीछे दौड़े, गेंद पर अपनी नजरें गड़ाई रखी और एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपकने में सफल, 20 गज के दायरे के बाहर रहा। पहला विकेट गिर चुका है। रियाज एक बेहतर पारी खेलने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए 13 रन उन्होंने बनाए 3 चौकों की मदद से। स्कोर 13 रन्स इनटू हिज क्रेडिट इंक्लूडिंग 3 बाउंड्रीज बाय रियाज, एंड आफ्टर बीइंग प्लेइंग अ गुड नॉक फॉर द साइड ही इज बैकिंग टू पेविलियन। पहला विकेट खो चुका है 19 रनों के ऊपर। ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स इट्स 19 for 1। तो हरीश इस वक्त गेंदबाजी बल्लेबाज, नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त उतरते हुए, और जहां तक हरीश का सवाल है, बिल्कुल यहां पर देखना यह कि किस तरीके की बल्लेबाजी वो अपनाते हैं। और स्ट्राइकर एंड की ओर इस वक्त कदम बढ़ाते हुए, और जहां तक सवाल है इस वक्त तो अंसार की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। और अंसार पिछले गेंद पर इस वक्त रियाज का विकेट प्राप्त कर चुके हैं, कुछ हद तक आत्मविश्वास भरे नजर आते हुए विकेट प्राप्त करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया मिड ऑन पर, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, ठीक तरह से गेंद को सीली मिड ऑन पर पिकअप नहीं कर पाए फील्डर, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 2 overs completed, 20 runs on the board, 1 wicket lost, and except they lost their 1 wicket in this over in the face of Riaz, they are progressing along nicely. It's 20 for 1 after 2 overs.
तो यहाँ पर गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ वाइडिश लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। हरीश के बल्ले से यह छक्का लग चुका है। Just look at this in the replay. किस तरीके से स्ट्रोक खेला था इस वक्त, absolutely marvelous, effortlessly lofted that one over widish long on fence for 6 runs. जितनी एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी उतनी एक्सक्विजिट पोजीशन टाइमिंग्स और छक्का। इस बार परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 27 रनों पर। 1 विकेट के नुकसान पर एक बेहतर प्रगति यहां पर करता हुआ ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स। ये गेंद हल्के से गेंद को पैडल स्वीप कर दिया, गेंद जाती हुई स्कोर लेग पर, फील्डर का भी पीछे तैनात। 1 रन मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा और इस बीच 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 28 रनों पर। तीसरा ओवर प्रगति पर और एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, बेहतर गेंद थी। परिवर्तन के तौर पर धीमी लेग कटर और गेंद को ऑन साइड पर उछालने के प्रयास में चूके गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में और प्रताप गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट। ये गेंद इस बार टप एज मौका हो सकता है लेकिन फील्डर काफी पीछे एक्स्ट्रा कवर पर छलांग लगाते हुए आफ्टर फर्स्ट बाउंस पहले टिप्पे के बाद उन्होंने गेंद को लपका फील्ड किया और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर। प्रताप ये गेंद स्टीयर किया, जस्ट ओपनिंग द पेस ऑफ द ब्लेड जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, शॉर्ट थर्ड मैन पर 1 रन का इजाफा और 3 ओवर के समाप्ति। स्टिल दे आर लुकिंग इन अ कमांडिंग सिचुएशन। 10 रन्स केम फ्रॉम दिस ओवर, इट्स 30 for 1 आफ्टर 3 overs. तो अश्विन इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हैं। पहली गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, गेंद को इस वक्त बैकफुट पर जाकर खेलना चाहता लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाए। बाई का इशारा और गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और इस बीच 1 रन का इजाफा। 31 रन बन चुके हैं, चौथा ओवर प्रारंभ हो चुका है। एक बेहतर स्कोर की ओर बढ़ता हुआ इस वक्त ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स। दाहिने हाथों पर द विकेट अश्विन। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, परफेक्ट लेग कटर गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद लगभग नीचे रहते हुए और आखिरकार गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में अश्विन फेंक चुके हैं और अपनी तीसरी गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट ड्राइव किया, फुल लेंथ गेंद बैकफुट पर जाते हुए रन के लिए दौड़ पड़े इस वक्त सिली मिड ऑफ पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रन। 1 विकेट के नुकसान पर 32 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर, ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड, गॉन थ्रू फॉर अ क्विक सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट वाइड। 1+1, 2 runs now added to the total and it's 34 for the loss of 1 wicket in the over number 4 in progress. फिर से एक बार अश्विन, ये गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर, एक बार फिर से वाइड का इशारा। इट्स 35 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और हालांकि 3 गेंदें पहले बेहतर फेंक चुके थे अश्विन लेकिन उसके बाद 2 लगातार वाइड वो यहाँ पर फेंक चुके हैं। और फिर से एक बार तैयार, ये गेंद रिवर्स शॉट, इम्प्रोवाइजेशन इनटू द गैप एज वेल, ही गेट्स एटलीस्ट कपल फॉर दैट, अ लॉन्ग चेस फॉर द फील्डर। और गेंद को जब तक काफी लंबा दौड़ के बाद डीप बैक थर्ड मैन सीमा रेखा के अंदर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर, जबकि चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर। और अश्विन इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद हल्के से गेंद को पुश किया और गेंद जब तक गली पर फील्ड हो 1 रन का इजाफा हो चुका है। 38 for 1, स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड प्लम इन फ्रंट, डिक्लेयर्ड इट। और यहाँ पर गेंद उनके पैर पर टकराए थे, पैर स्टंप्स के सामने था और अंपायर को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। फ्लाइटेड गेंद थी, अंतिम क्षण में गेंद
यहाँ पर स्टंप्स को केंद्रित कर कराते हुए दूसरा विकेट गिर चुका। 4 ओवर की समाप्ति 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर 38 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 overs and still in the overall calculation it's going to be 4 overs remaining in their innings. तो 5वां ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ और गेंदबाज तो यहां पर 5वां ओवर इस वक्त शुरू हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो आगे का को काल सुनाने के लिए अब हिंदी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा स्टार नवाज भाई को। आइए नवाज भाई, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया गोपी सर। मैंगलोर सुपर टाइटंस और ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स इस श्रृंखला के दो बलाढ्य टीमों के बीच मुकाबला आप देख रहे हैं। केपीएल 2023 दूसरे दिन के मैच और आज सनलाइट के मैच खत्म होने के बाद फ्लडलाइट भी होंगे। आरंभिक 4 ओवर पर अच्छे खासे रन बने हैं। ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और पिछले मैच पर 4 ओवर पर 37 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन उसके बाद वाली 4 ओवर पर रेड विंग्स रेंजर्स के गेंदबाजों की चालाकीपन ट्रेस्कॉन के लिए भारी पड़े थे, लेकिन यहां पर वो विश्वास बिल्कुल थोड़े से बदले हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स के बल्लेबाजी पर काफी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं मैंगलोर सुपर टाइटंस की गेंदबाजी के खिलाफ। तीसरी अंपायर के निर्धार को इंतजार करते हुए ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स सलीम और उमर शमीम के मालकत्व पर, ट्रेस्कॉन कंपनी के मालक हैं ये दोनों, नॉट आउट के करार। तो सुरक्षित है बल्लेबाज, बिल्कुल कोई खतरा नहीं। तो अब तो 1 रन और मिलेंगे, 39 बने रनों की संख्या 39। 5वीं ओवर के 2 गेंद समाप्त होने के बाद निजाम गेंदबाजी पर एक अच्छी युवा गेंदबाज और स्ट्राइक पर खड़े हैं बासित। उल्लाल के शेर है ये बासित, टॉर्पडोज काना के शान है ये बासित। और उनकी जर्सी के नंबर भी देख लीजिए आप, 17 नंबर के जर्सी के साथ उतरे हैं मैदान में। और हमेशा क्रिकेट पर तो 17 नंबर हमेशा खतरा साबित हुए हैं। और रनिंग बिटवीन द विकेट भी देख लीजिए, क्योंकि बासित खास करते हुए इस मैदान में जिस तरह की झलक दिखाए हैं पिछले दिनों में, उसके आधार पर अगर देखें तो बासित की हर एक प्रदर्शन भी वाहवाही के लिए लायक बने हैं। और इस बार उछाल दिए गेंद को हवा के साथ, गेंद सीमा रेखे की बाहर, छक्का। बासित, क्या आप मानेंगे कि यह शेर है, टॉर्पडोज काना की यह शान है? इस बात पे कोई शक है दर्शकों को? आपको पिछले मैच पर बासित के विकेट ही पारी पड़े थे ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स को। अगर बासित के विकेट न गिरा होता तो रनों की संख्या 70 तक पहुंच जाती पिछले मैच पर। आखिरी 4 ओवर के कमजोरीपन बासित के निर्गमन से जुड़े थे ट्रेस्कॉन वाइकिंग के बल्लेबाजी में। लेकिन अब वो विश्वास नहीं। मैंने आपसे इससे पहले ही कहा कि विश्वास थोड़ी सी बदला हुआ नजर आए हैं ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स के, क्योंकि पिछले मैच के हार जो है आजमा नहीं पा रहे हैं
यकीन नहीं कर पा रहे हैं ट्रेस्कॉन के इतने अच्छे खिलाड़ियों के बावजूद भी कैसे हार गए हम, मौका किस तरह से हम गंवाए। व्हाइट बॉल की इशारा अंपायर से। मैंगलोर सुपर टाइटंस वापस आती लाना होगा अपनी गेंदबाजी में, वरना भूखे शेर के जबान में जिस तरह के प्याज होते हैं, जिस तरह के लालच होते हैं, आप जानते हैं। और इस भाई दोबारा कोशिश किए वही जगह पर, लेकिन ना, इस बार तो बासित सक्सेस नहीं हो पाए। फील्डर के हाथ पर सुरक्षित गेंद। मैंगलोर सुपर टाइटंस बासित को पहले पेविलियन के रास्ता दिखाए, और मैं कहूंगा कि बासित ने जल्दबाजी की है यहां पर, क्योंकि इतने अच्छे खासे रन बनने के बाद अगर थोड़ी सी कलात्मक शैली के साथ एक दो ओवर टिकने के प्रयास किया होता बासित, तो आखिरी मौके तक बासित के विश्वास के साथ बनने वाली रनों की संख्या बहुत ही बड़ी मात्रा पर देखने को मिलते थे, और हमेशा ये प्रूव किए हैं बासित ने। और इस वजह से ही केपीएल के ऑक्शन जब चले तो उस खरीदी के समय पर, खिलाड़ियों को खरीदने वाले उस समय पर बासित के लिए ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स के मैनेजर बशीर ने जो हर साहस वहां पर बनाया है, जितने प्लानिंग उन्होंने की है, आखिरकार एसडीसी के मालिकों के खिलाफ बासित को खरीदने पर सफल बने थे। और पिछले छक्का जड़ने के बाद विश्वास तो दुगने हुए थे, लेकिन अब विश्वास थोड़ी सी कमजोर, क्योंकि बासित अब वापस जा चुके हैं डगआउट में। 48 रन अगली गेंद को लेकर फिर गेंदबाज गया निजाम, और इस बार गेंद को उछाले एक्स्ट्रा कवर्स के एरिया पर, फील्डर गेंद के नीचे, और ओहो, कैच ऑफ द टूर्नामेंट। तालियां अवश्य बनेंगे। मैं कहूंगा कि इस कैच के लिए ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स के खिलाड़ियां भी तालियां देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अनोखी कैच। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर भी आप इस तरह के कैच शायद कम देखेंगे। आप आजकल अंडरआर्म क्रिकेट बिल्कुल मिलजुलते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बिल्कुल कम नहीं लग रहे हैं आज अंडरआर्म क्रिकेट, खास करते हुए फील्डरों के पराक्रम, एक एक नजारा। आजकल तो यूट्यूब माध्यम के जरिए आप देख रहे हैं अंडरआर्म की एक एक खिलाड़ियां मैदान पर जिस तरह से अपने फिटनेस दिखाते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज दिखाते हैं। चक्के पे निकलने वाली गेंद को रोककर मैदान के अंदर दबोना, और अनहोनी के रूप पर नजर आने वाली गेंद को कैच के रूप पर बदलना। और इस बार भी आपने देखे कितनी शानदार कैच, दौड़ते हुए गेंद की तरफ निकल आए, और आंख मिलाने की जो तरीका थे वहां पर, बिल्कुल आंख नहीं हटाए गेंद से, और आखिरी मौके पर छलांग लगाकर अपने शरीर को हवा में तैराकर गेंद तक पहुंचाने के प्रयास पर सफलता प्राप्त किए। और इस श्रृंखला के सबसे बेहतर कैच मैंगलोर सुपर टाइटंस के फील्डर के हाथ से, शायद फयाज इज द फील्डर, फयाज अडोर, जाने माने ऑलराउंडर। और आज तो आपके फील्डिंग के ये नजारा सोशल मीडिया पर अवश्य वायरल हो जाएंगे। फयाज जी रिवर्स स्वीप करने के प्रयास यहां पर, और चुके ये तो निश्चित रूप से ये माफी के लायक नहीं है मैंगलोर सुपर टाइटंस के ये कमजोरी, बिल्कुल ये मानने वाली नहीं है, क्योंकि इस तरह से 4 रन मिलेंगे ये तो ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स बिल्कुल नहीं सोचा था। गेंद बिंदी बनाने के बाद, डॉट बनने के बाद विकेट कीपर को हराकर गेंद पीछे गए, और बैकअप फील्डर भी उस गेंद को नहीं रोक लगाए। ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स को मिले ये तोहफा वाले 4 रन, पुरस्कार वाले 4 रन। अब रनों की संख्या, रन मशीन तो अपनी तेजी बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल कम नहीं। हर एक मैच पर भी ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स को या टॉर्पेडोस काना बल्लेबाजी पर हमेशा अपनी बलाढ्य शैली दिखाते हैं, एक से बढ़कर एक बेहतरीन पारी दिखाकर कई सारे दाखलाएं अपने नाम किए हैं। और इस बार दूसरी रन भागने के समय पर रन आउट की अपील, जुनैद और सलाम की जोड़ी, एक तरफ सलाम अनुभवी सलाम, दूसरी तरफ है जुनैद जुन्नी, सिंगल रनों की सरदार है। पिच के बीच अपने साथीदार को हर एक प्लानिंग देते हैं जुनैद जुन्नी, पार्टनरशिप के लिए बनाए हुए मूर्ति है ये जुनैद जुन्नी। अब देखना यह है कि क्या सलाम के विकेट गिरे हैं या नहीं, तीसरी अंपायर जांच रहे हैं
इस निर्धार को। अच्छे खासी रन धारण के साथ आगे बढ़ते हुए ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स, और आज तो ट्रेस्कॉन के साथ कई सारे महारथियां उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए। शबीर जी नोट आउट के करार, शबीर खड़े हैं, कोच फारूक जनता कॉलोनी, परवेज, बशीर, कई सारे महारथियां आज ट्रेस्कॉन के पीछे उनकी हौसला बढ़ाते हुए। और हमेशा हम देखते हैं कि उमर शमीम के साथ टॉर्पेडोस काना हो या ट्रेस्कॉन हमेशा अपने प्रोत्साहन दिखाते हैं। और इस बार स्लो ओवर डिलीवरी सलाम के लिए, माफ कीजिएगा, हरीश के लिए सलाम तो आउट हो चुके हैं। तीसरी क्रमांक पर निकल आए हुए हरीश एक सिक्सर के साथों साथ, और ये देख लीजिए जुनैद जुन्नी के कैच। अभिलाष गुंडा, गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा के ये छोटा पैकेज बड़ा धमाका। सुरेश अन्ना के फेवरेट खिलाड़ी है ये अभिलाष। मैंगलोर सुपर टाइटंस, फील्डिंग पर बिल्कुल कोई कमजोरी नहीं, हर एक प्रदर्शन भी निश्चित रूप से देखने की लायक। हर विभाग पर अच्छेपन अवश्य दिखाए हैं, लेकिन कभी कभी गेंदबाजों के अच्छे गेंद होने के बावजूद भी बल्लेबाजों के उस जवाब से छुटकारा नहीं मिलते हैं। तो यहां पर भी मैंगलोर सुपर टाइटंस के गेंदबाजों के खिलाफ रन धारण में बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं की है ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स। हर एक गेंद के साथ अच्छे खासे रन बनाए हैं, लेकिन विकेटों की संख्या अब गिरे हैं 5 विकेट। अब हरीश के साथ जुड़ रहे हैं ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स के ऑलराउंडर अश्विन तमन। बेहतरीन गेंद, लाजवाब गेंद, निश्चित रूप से काबिले तारीफ। जिस तरह से अश्विन तमन अपने विपक्षी बल्लेबाजों को अपनी झाल पर फंसाते हैं, अपनी टेक्निकल गेंदबाजी से उनकी विकेट चुरा लेते हैं, तो आज ईंट के जवाब पत्थर से मिले हैं अश्विन को। प्रताप की आखिरी गेंद निश्चित रूप से समझ नहीं पाए अश्विन। गुड लेंथ वाली डिलीवरी, पिच के बीचों बीच गेंद को टिप्पा खिलाने के बाद थोड़ी सी ऊंचाई बढ़ाकर आउटर स्विंगिंग, अश्विन ने समझा कि गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकलते हैं तो डिफेंस खेलने की कोशिश वहां पर की है, लेकिन गेंद बल्ले को हराकर गेंद सीधे विकेट तक गए और गिल्लियां उड़ते ही प्रताप के जश्न वहां पर देखने को मिले। और ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर छठे ओवर की समाप्ति के बाद रन्स बने हैं 55 रन। अभी भी 2 ओवर बाकी। फयाज अड्डूर पिछले ओवर पर लिए कैच वायरल हो रहे हैं। द बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट। हर बार प्लेयर ऑक्शन जब आप देखते हैं प्रीमियर लीग जैसे क्रिकेट की श्रृंखला के लिए, तो फयाज अड्डूर के लिए बहुत ही चर्चा होते हैं, मुकाबला होते हैं। जिद पर फ्रांचाइजियां फयाज को खरीदने के लिए दाम बढ़ाते हैं, और उन्होंने साबित भी किए कि मैं क्यों इतने डिमांड, क्यों इतनी मांग रखता हूं मैं अंडरआर्म क्रिकेट में। अच्छी गेंद छेड़े ऑफ साइड पर, बेहतरीन अच्छी रोक वहां पर अभिलाष गुंडा। प्रताप के पिछले ओवर पर जिस तरह से उन्होंने कैच लिए, बहुत ही शानदार कैच। शरण और हरीश की जोड़ी, मैं यहां पर तारीफ करूंगा हरीश की बल्लेबाजी को। तीसरी क्रमांक पर निकल आने के बाद जिस जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपे हैं ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स ने, निश्चित रूप से खड़े उतरे हैं हरीश और साबित किए हैं उनकी क्वालिटी को। 22 नंबर के जर्सी के साथ मैदान पर उतर आकर ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स के बल्लेबाजी की तमाम जिम्मेदारी उठाना ही नहीं बल्कि पूरा भी की है हरीश। और इस बार मैंगलोर सुपर टाइटंस के फील्डर की छोटी सी कमजोरी रन पर बदल गए ट्रेस्कॉन के लिए। हरीश थके हुए महसूस कर रहे हैं क्योंकि तीसरी क्रमांक पर निकल आए थे। आरंभिक विकेट गिरने के बाद हरीश
ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स को जरूरत वाली रन संख्या अपने ही अंदाज में चुराए हैं, क्वालिटी के साथ। और इस बार भी सिंगल रन और इसी के साथ रनों की संख्या कुल मिलाकर 60 रन, 60 ऑन द बोर्ड। अगली गेंद को लेकर फिर फयाज अटोर, वाइटम ओवर द विकेट। विजन इंडिया छोर से अच्छी गेंद और सही जवाब भी शरण द्वारा। टॉर्पेडोज काना के विश्वसनीय गेंदबाज अग्र क्रमांक के गेंदबाजों में माने जाते हैं शरण को, और दूसरी तरफ हरीश सक्षमता, प्रतिभा, बहुत ही सुंदर कलात्मक शैली के साथ। इसे कहते हैं अकलमंद खिलाड़ियां, परिपूर्ण खिलाड़ियों के लक्षण है ये। जिस तरह से हरीश बल्लेबाजी कर रहे हैं, मौके के अनुसार हर गेंद को रेस्पेक्ट देते हुए बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंद की खतराई, लाइन और लेंथ, ऊंचाई, ये तमाम बातों को जानने के बाद फील्डिंग की हर पोजीशन को अपने दिमाग पर चिपकाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो इस वजह से ही हरीश के बल्ले से रन आसानी से बन रहे हैं ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स के लिए। ओवर की समाप्ति कुल मिलाकर 7 ओवर की समाप्ति के बाद 62 रन, 62 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7 ओवर फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। तो अब तक कल के दिन बने हुए रनों की अत्यधिक संख्या है 67। छियासठ रन बनाकर 67 रन के लक्ष्य थे, बने थे रन 66, हाईएस्ट स्कोर। ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स के पास अब मौका है कि इस श्रृंखला के सबसे अत्यधिक, अब तक के सबसे अत्यधिक रन बनाने की साधना। हरीश इस बार छेड़े गेंद को लॉन्ग ऑफ के एरिया पर, कोई फील्डर नहीं जहां पर गेंद टिप्पा का है। जब तक के फील्डर उस गेंद तक पहुंचे, 2 रन के मौका तो हरीश के लिए बन चुके हैं। और शुरुआत के 7 ओवर तक अपने प्योर क्रिकेट दिखाने के बाद, समझदारी के क्रिकेट दिखाने के बाद, आखिरी ओवर पर थोड़ी सी विस्फोटक मनोभाव अपनाते हुए हरीश, वाह भाई वाह, कमाल के शॉट, कमाल के छक्का। मैं कहूंगा कि यह छक्का नहीं बल्कि गेंदबाज के लिए थप्पड़ है, यह शिक्षा। बहुत ही आला छक्का। मैंने आपसे कहा कि थोड़ी सी विस्फोटक बॉडी लैंग्वेज उनके नजर आ रहे हैं। आखिरी ओवर है, थके हुए हैं, तो वो शायद वो सोच रहे होंगे कि बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। क्योंकि अगर विफल भी हो जाते हैं तो भी तारीफ मिलेंगे हरीश के लिए। स्लो ओवर डिलीवरी, छेड़े गेंद को, सेकंड स्लिप पर फील्ड करते हुए गेंद को वापस किए। धीरे धीरे से रनों की संख्या आगे बढ़ते हुए रन्स बने हैं 71 रन, 71 इज द टोटल। दिस इज द हाईएस्ट स्कोर ऑफ द टूर्नामेंट, 71। सुंदर शैली के साथ शरण, 1 रन तो समाप्त हुए। ओहो, ये तो रन जरूरत नहीं थे, लेकिन दूसरी रन के लिए शरण कॉल दिए, तो इस वजह से हरीश दौड़ कर आए। रन आउट के रूप पर शरण आउट होकर वापस, मिले हुए हर एक अवसर के फायदा उठाए हैं शरण ने। गेंदबाजी तो उनके लिए वाकई वेपन है शरण के, और कभी कभी मौका मिल जाते हैं बल्लेबाजी के, तो बल्लेबाजी के समय पर भी अपने आप को बेहतरीन इंप्रूव करते हैं शरण। विकेटों की संख्या 7 गिरने के बाद 72 रन, आखिरी ओवर के प्रगति। आखिरी गेंद बाकी, 2 गेंद बाकी है। स्ट्राइक पर नए खिलाड़ी मंसूर, और अच्छी गेंद विकेट कीपर के पैरों पर रखने के बाद गेंद फर्स्ट स्लिप की जगह में बल्ले से गेंद टकराए थे, और सिंगल रन जुड़ने के बाद 73 बने रन संख्या, 73 इज द टोटल। सबसे अत्यधिक रन अब तक के इस केपीएल श्रृंखला सीजन 8 के। और आखिरी गेंद स्ट्राइक पर खड़े हैं हरीश, अब तक 2 सिक्सर, 4 दुगने रन, कई सारे सिंगल रन, और आखिरी गेंद और थके हुए, ओह माय गॉडनेस, रन आउट हुए हरीश। और इनिंग्स की समाप्ति भी 74 रन पर अपनी आरंभिक इनिंग्स समाप्त किए हैं ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स, 75 रन के सवाल मैंगलोर सुपर टाइटंस को। वाकई सुपर टाइटंस के खिलाड़ियां हाथ मिला रहे हैं, हस्तलाघव कर रहे हैं हरीश को उनकी पारी के लिए, और अवश्य बनते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रदर्शन ट्रेस्कॉन टाइटंस की बल्लेबाजी की जिम्मेदारी उठाकर अपने आप को प्रूव करने से ज्यादा
अपने क्वालिटी को इतने बेहतर दिखाए हैं, निश्चित रूप से काबिल तारीफ, अवश्य बनते हैं तारीफ इस तरह के प्रदर्शन के लिए। और आजकल के युवक खिलाड़ियां सीखना चाहिए हरीश से कि किस तरह से अंडर प्रेशर रन बनाए जाते हैं। विकेट को रुकाते हुए तीसरी क्रमांक पर आए थे और इनिंग्स के आखिरी गेंद तक ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स के बल्लेबाजी के तमाम जिम्मेदारी को पूरा करते हुए रनों की संख्या अत्यधिक बनाने में अपने योगदान निभाए हैं। 75 रन के लक्ष्य हैं। 75 इज द टारगेट फ्रॉम 48 बॉल्स। इनिंग्स के आखिरी गेंद पर आउट होने से पहले हरीश के बल्ले से निकल आए हैं कुल मिलाकर 31 रन। 31 इज द इंडिविजुअल स्कोर ऑफ हरीश। 31 रन के योगदान। 8 ओवर के मैच पर अगर किसी बल्लेबाज के बल्ले से 31 रन निकल आते हैं तो आप अंदाजा लगाइए उस बल्लेबाज की क्वालिटी क्या है, उनकी सक्षमता क्या है। निश्चित रूप से काबिल तारीफ। याद रखने होंगे ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स और आज देखने वाले तमाम दर्शक भी, क्योंकि दोबारा जब हरीश आएंगे तो उनके ऊपर फोकस, निरीक्षा वाकई ही बहुत ही खुशी के साथ होगा आज के इस इनिंग को देखने के बाद। चलिए आज देखते हैं दूसरी इनिंग्स पर 75 रन की इस लक्ष्य को किस तरह से स्वीकारते हैं। शुरुआत से ही थोड़ी सी आक्रमण शैली से शुरुआत करना होगा, पावर प्ले के भरपूर इस्तेमाल करना होगा यहां पर मैंगलोर सुपर टाइटंस को, क्योंकि ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स के पास सिर्फ बल्लेबाजी की अस्त्र ही नहीं बल्कि गेंदबाजी की अस्त्र भी एक से बढ़कर एक पड़े हैं। अश्विन, तमन, शरण जैसे गेंदबाज। तो आइए देखते हैं किस तरह से मुकाबला लड़ेंगे और ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, मैंगलोर सुपर टाइटंस बल्लेबाजी पर क्या जवाब देंगे। सतीश हनुमान जी आएंगे अगली इनिंग्स के वीक्षक विवरण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಂಪೋ 97-61 ಅದು ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. 97-61 ಟೆಂಪೋ ಮಾಲಕರು ಆ ಟೆಂಪೋವನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಎಸ್, ಅದೊಂದು ಅಂಗಡಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಗಡಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. 97-61 ಗಾಡಿ ನಂಬರ್, ಟೆಂಪೋ ಓನರ್. They went for the sweep shot, they're going for the run, but they're going against at last moment because ball is very close to the wicket keeper. Meanwhile, I request two teams please get ready to play the next match. Morgan's Gate Royals and Team Roof Tech. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಗೇಟ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ರೂಫ್ ಟೆಕ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Now it's an appeal is going on. The third umpire is given to Swarnag umpire asking for the third umpire for that decision. Wait and see. Hussain of KKR, correction now. Yes, Hussain of Morgan Gates Royals, please be reported for the sign in the official chart. So now it's once again third umpire Roland Pinto will going to give the decision here. And just coming back to that target which is given to Trescon, given to Mangalore Super Titans by Trescon Vikings. Absolutely, it's a mountain of runs. Just like Starno was mentioned, is one of the highest total score of this tournament. KPL season 8, 74 in 8 overs.
And just seeing the nature of the ball which is used for this particular tournament, it's definitely it's going to be a high score. If it's a different ball, hard ball, it can be manageable, achievable. But yes, someone like the batter like Rakshak and some players they have got in the side of Mangalore. So out is the call from third umpire. We are talking about Rakshak, who is a batsman like Lakshan, can change the complexion of the game if he manages to bat until 4 to 5 overs. But unfortunately, what we are expecting, some big innings from this man, is back into pavilion in the form of run out. So Rakshak departs for 0. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ವಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯಮಾಡಿ. ಬಾಲಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ, ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಎಸ್ ನೀವೇ ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಔಟ್ ಟು ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ವ್ಯೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು, ಕ್ಯಾಮರದ ಎದುರು ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ದಯಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಂಡು. ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವೇ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Again wanted to go for the big shot. He's going for the single chance of run out, and Zumaid out there in the short mid wicket region tried to make the run out but misses the stumps completely then. And the first run comes off here for the team Mangalore Super Titans. It's 1 for the loss of 1 wicket. New batter this came into middle is Imran. Kiran will be the batter. Kiran is a regular player of Sridevi Cricketers Jaipur, is represented for Sridevi Cricketers Jaipur in some edition of Kudla Premier League. A very good performer from the bat. Again, he drives that one down to mid-wicket region for a single. And Riaz, the fielder down at mid-wicket, fields the ball, returns the ball. 2 on the board for the loss of 1 wicket. Long way to go here for the batters of Mangalore Super Titans if they wanted to win this match. 75 in 48 deliveries. It's a big task in front of Mangalore Titans. If they wanted to win the match, they need to get some big overs. The overs of 15, 20 runs, 2-3 overs. Again, lovely line there from Sharan. Even Imran is trying to drag that one outside the line of off stump, but he couldn't manage to reach that one. Missed it completely. Then wicketkeeper behind the stump, Bashit, did the rest back to bowler. This time one more dotted delivery. Again that ball missing the bat of Imran. Great over there from Sharan. It's not a kind of start what Mangalore Super Titans needed here. We are talking about a need to capitalize that power play overs if they wanted to get a 75. But here is a Sharan is giving one more good start here from the ball. Just a 2 in that over, and 1 wicket is back into pavilion. 73 to get from 7 overs. So 7 overs remaining, 73 runs required for the victory. Whenever you are getting that much of a big target, you need to have some kind of destructive batsman in our batting department who got the ability of clearing the ground. Then only you can win this match. But what an innings is played by Harish. You just remember that name, Harish. Maybe I'm also thinking about this name. Is a very new, but that player also from our neighboring state and neighboring district, Kasaragod district. Appeal for leg before wicket, and rightly so. Umpire Suresh Mudabidri not interested. That ball definitely going down the leg because he's bowling round the wicket, right arm shape of the delivery. You can see that almost going to miss the leg stump, and but good bowling.
Ashwit. Again, Ashwit balls. Again, the appeal for leg before wicket. Impact of the line might be outside the line of off stump, so that leg by call by umpire. One more addition. 3 for the loss of 1 wicket. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೂಫ್ ಟೆಕ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಟೀಮ್ ರೂಫ್ ಟೆಕ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Ashwit to continue from the commentary box and right arm over the wicket. This time, reverse strokes comes into play. It's going to be one bounce into the fence for 4 runs. So this kind of some aggressive cricket is required badly for team Bangalore Titans if they win this match. And Imran played at an exquisite switch it down to deep backward point boundary for 4 runs. 7 for the loss of 1 wicket. In the over number second is in progress. Again Ashwit with a short run up. Right arm over the wicket bounce. Again Imran wanted to repeat that shot. This time a bowler is very intelligent to see that the batsman going for the switch it. So they're just changing the line cleverly. And bowled outside the line of leg stump, so that Imran didn't got that much of proper connection. 8 for the loss of 1 wicket. Far outside the line of off stump, wide call by umpire. There's all that problem. You can see that when right and left hand combination. Even the bowler Ashwit has got a very good tournament from the ball. Ashwit for Trescon Vikings. One more wide, one more extra. The bowler slight a bit of struggling straight away. And the wicket keeper and icon player Bashit coming down the track. The Bashit is the player who got a fantastic tournament in the previous edition of KPL. He is represented for HFC Waige Bazaar. What a great tournament as he has got from the bat. This time it's chance of caught and bowled and neatly taken by Bashwit on his follow through. That's the end of Kiran's innings. One more wicket is back into pavilion. And the team Mangalore Titans, Mangalore Super Titans are 10 for the loss of 2 wickets. So 10 for the loss of 1 wicket. The over number 3 is in progress. Again looking for the improvisation. They're going for the run. Chance of run out. No. Leg by signal. One more addition to total after completion of over number 2. It's 11 for the loss of 2 wickets.
Sharan will go into ball from the far end. To Pratap. Pratap this time fails to get the placement right. He wanted to push the ball between bowler and cow point, but ball went straight to the hands of cow point fielder. And there is no chance at all for any run at all. Score remains on 11 for the loss of 2 wickets. Sharan was sharp incoming delivery but misses the count completely. They're going for a quick single. Ashwin trying for the shy at the stump but misses the stumps completely by call by umpire. One more addition total with the addition of that single. Skobar moves on to 12 on the board for the loss of 2 wickets. Sharan so far he's bowled very tidy line and length. Improvisation from Imran down to deep third man boundary between backward point and the third man. One more single. So with that single, Skobar moves on to 13 on the board for the loss of 2 wickets. Inside edge of the bat and defeats Ashwin, but no bother about that because the backup is there in the deep third man region. So that just a single for Pratap. It's 14 for the loss of 2 wickets. In the over number 3 is in progress. Badly required 1 or 2 big shots. Again Imran wanted to go for the switch it. Got a connection but not a proper connection. Just a single. 15 for the loss of 2 wickets. These singles will not going to help the team to win this match. Along with the singles, they need to look for some big shot in each and every over. Pratap again nicely plays it down to short mid wicket region. Slower one from Sharan. One more good over completed. 3 gone. After completion of over number 3, is chasing 75 to win this match. Is 16 for the loss of 2 wickets. 59 required for the victory in remaining 5 overs. The more than 12 runs per over is the required run rate for the team Bangalore Super Titans. Ashwin brought into attack. The previous match against team Red Wings Rangers, Ashwin been punished in a very important stage of the innings, and I think Prajwal is a man who neatly hit the ball to get back his team into the match. Got back into the match, one of the best match in the day number 1. Now Ashwin now changing his hand, is now coming from the commentary box and wait and see how Ashwin will go into ball this over. The first ball and Pratap wanted to play the switch it. Pratap knows that the Ashwin will go into ball a leg cutter, but if he premeditated doing that means Ashwin will go into change the line and he will go into ball a different line. This time across the line, swings it but straight to the hands of fielder. Ashwin the fieldsman there. Ashwit the fieldsman there in the deep mid-wicket region takes the catch, and Pratap, icon player, back into pavilion. It's 16 for the loss of 3 wickets. The over number 4 is in progress. Whenever you are playing the league stage matches, if you once you think that if it's very difficult for you to chase down the runs, at least you need to come near to the target, because the run rate which is matters. Losing a wickets by going for the big shot is not only losing a wicket, but you are losing that opportunity of getting some runs for your team, which will going to benefits you to get the right run rate. Once it was going to be in the points table, when it's points table will going to be very important to get the place in the next stage, next round of this KPL. This time appeal for leg before wicket. Umpire says that leg by, ball will going to miss the off stump what umpire
Suresh Muddabidri is saying that Ashwin is so confident, but because of his turn in that delivery, umpire Suresh Muddabidri is not interested. It's 17 for the loss of 3 wicket in the over number 4 is in progress. Ashwin has also got a very good record in the KPL. The 1D1 player who won Tata Nano car. Again, a lovely execution there from Imran there to get a couple of runs for that. He's a busy customer. One shot called by umpire. Frustration for the batter. That's a big problem actually for batters, because the reaper, what I'm talking about, it's above the ground level. Whenever the batsman try to drag that one ball, the bat will go into stuck in that, and that's why there's so many. This time he played that one just over the infield. Again the chase here for the fielder, and before the fielder from Cow Point region to run back to field that one, ample time for the batter to complete the single. Double complete. Double. Over number 4 completed. 4 gone. It's 20 for the loss of 3 wickets. Still they have to get another 55 runs to win this match in 4 overs, and target is looking stiffer and tougher for team Mangalore Super Titans. And before the next over going to start here, I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश. सो टेस्टिंग टाइम कंटिन्यूइंग हियर फॉर द बैट्समैन. पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. 4 ओवर्स रिमेनिंग, 55 टू गेट. That means they have to score 55 runs in 24 balls. Now it's 23 balls. First ball, right delivery, missing, not so missing 2 for Saadi. Off step और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद उछाला इस वक्त लंबन से बाहर 6 रनों के लिए. ऐसा कहना पड़ेगा, सिर्फ ऐसे तरह की स्ट्रोक्स ही इस वक्त मैंगलोर टाइटंस को इस मैच में वापस ला सकते हैं. खूबसूरती के साथ गेंद को उछाला था बल्लेबाज हर्षित ने, और छक्का यहां पर प्राप्त करते हुए, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 26 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर इन फैक्ट. और 22 गेंदें बाकी हैं. रन्स इस वक्त चाहिए 49. 49 टू गेट इन रिमेनिंग 22 डिलीवरीज. हर्षित सामना करने के लिए तैयार. गेंदबाज अश्वित गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. मैच नंबर 6 इस दूसरे दिन का KPL सीजन 8 2023-2023 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ. यह गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, और गेंद लगभग जमीन के सहारा है, सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला, और स्कोर बोर्ड इस वक्त रुक चुका है. यहां पर 26 रनों पर दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. यह गेंद चिप किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल. 1 बाउंस इनटू द फेंस. फैंटास्टिक बैटिंग परफॉर्मेंस कमिंग फ्रॉम हर्षित इन दिस ओवर. 6 एंड अ बाउंड्री, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है कुल मिलाकर 30 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. तो एक बेहतर ओवर यहां पर साबित हो चुका है, और कुल मिलाकर तो 4 गेंदें इस वक्त फेंकी जा चुके हैं, और 2 गेंदें अभी भी बाकी है, और 10 रन अब तक हर्षित इस ओवर में बटोर चुके हैं. और इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. इस बीच राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करेंगे हर्षित के लिए, और एक बार फिर से हर्षित गेंदबाज का सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट.
गेंदबाज अश्वित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त चलती हुई 45 टू गेट इन रिमाइनिंग 20 बॉल्स और चौके या छक्के ही सिर्फ इस वक्त मैंगलोर सुपर टाइटंस को इस मैच में वापस ला सकते हैं। तो अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, यह गेंद चिप गया इनटू द गैप, इट माइट बी कट ऑफ जस्ट इनसाइड द फेंस। पहले लॉन्ग ऑन के फील्डर बाईं ओर दौड़ना चाहते थे वो जब बल्लेबाज स्ट्रोक्स लगा, लेकिन जैसे ही देखा कि गेंद उनकी दाईं ओर आ रही है अपने दौड़ को रोका और दाईं ओर दौड़ते हुए गेंद को रोकने में सफल सीमा रेखा के अंदर। तो स्कोर इस वक्त 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि ओवर नंबर 5 इस वक्त प्रगति पर। अश्वित रिवर्स शॉट, wanted to play reverse shot, not succeeded. Over has been kept in, and first better over in Mangalore Super Titans point of view came to an end. 11 runs came from this over, and after 5 overs, it's still the struggling time continuing here for the batsmen of Mangalore Titans, except this better over in their point of view. 31 for 3 after completion of 5 overs, 44 to get in remaining 3 overs with the required run rate of exactly 14.66 runs per over. तो छठा ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ मैंगलोर टाइटंस की पारी में, और रियाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ट्रस्कॉन वाइकिंग की ओर से, और पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। शाम का वक्त लगभग 6 इस वक्त बजते हुए 5:45 बज चुके हैं, अगर सही तरह से कहा जाए 5:45। सूरज मैदान की दाईं ओर अपना अस्तित्व का प्रदर्शन करता हुआ लगभग आग का गोला इस वक्त बन चुका है, बिल्कुल लाल इस वक्त हो चुका है, समंदर की ओर अपना सफर तय करता हुआ, और मैदान से धूप बिल्कुल गायब हो चुकी है। धीरे धीरे मैदान पर रोशनी कम होती हुई और अंधेरा सा छाता हुआ। इंतजार है फ्लड लाइट्स के बत्तियों का जलने का, और इस बीच अश्विन गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ट्रस्कॉन वाइकिंग्स के ट्रम्प कार्ड गेंदबाज पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, और सामना करते हुए इस वक्त हर्षित। अश्विन हर्षित के लिए पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद इस बार जस्ट गॉन फॉर अ माइट हीव, नॉट सक्सीडेड, परफेक्ट लेग कटर फ्रॉम द बॉलर अश्विन, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 18 गेंदों से एक गेंद घट चुकी है, 17 गेंदें बाकी, 44 रन चाहिए। 44 रन टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 17 बॉल्स। अगली गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बेहतर गेंद थी इस वक्त, अपील लेकिन नकार दिया। कुछ हद तक गेंद कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, और आखिरकार इस अपील को अंपायर ने नकार दिया, और इस बीच स्कोर रुक चुका है 31 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 31 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, यह गेंद उछाला इस वक्त, लेकिन वहां पर गेंद गैप पर जाने से पहले गेंद को लपक लिया गया डीप मिड विकेट पर। काफी ऊंचा इस वक्त उछाला था, और बल्लेबाज पर डीप मिड विकेट पर जो खड़े हुए थे उन्हें हालांकि थोड़ी सी दौड़ जरूर लगानी पड़ी डीप मिड विकेट और वाइड लॉन्ग ऑन के दरमियान, लेकिन गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हुए इस कैच को उन्होंने बाखूबी लपका सीमा रेखा के अंदर, और इसी के साथ चौथा विकेट यहां पर गिर चुका। 31 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, एंड विद दिस स्पेशल मैंगलोर टाइटंस आर नाउ लुकिंग डीप इन ट्रबल। तो नए बैटर इस वक्त फयाज का आगमन यहां पर हो चुका है, और अश्विन ने गेंदबाजी इस वक्त करने के लिए तैयार, नए बल्लेबाज फयाज के लिए, और मंजिल अभी भी काफी दूर नजर आती हुई मैंगलोर सुपर टाइटंस के लिए।
और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, 4 खिलाड़ी भी इस गज के दायरे के अंदर मौजूद। इस वक्त अश्विन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैयार। ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए लेग स्टंप से कुछ ज़्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और राउंड साइड पर गेंद को उछालना चाहता बल्लेबाज ने, चूंकि गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, बल्लेबाज को वंचित करने के बाद अश्विन फिर से एक बार तैयार। ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बाउल्ड आउट हो चुके हैं। एक और विकेट और यहां पर अश्विन ने प्राप्त कर चुके हैं। बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद थी, कुछ हद तक टर्न लेते हुए और आखिरकार इस गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए और गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहता, स्विच हिट खेलना चाहता, चूंकि गेंद उनके बल्ले पर नहीं आए, बल्ले के निचले से होकर, निचले हिस्से से होकर सीधे स्टंप्स मिडल ऑफ स्टंप पर जाकर टकराते हुए और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। 31 रन 5 विकेट के नुकसान पर 31 for 5। सो नंबर 7 बैट्समैन इज नॉट कम्स आउट ऑफ द मिडल। अश्विन के लिए चिप किया, विकेट नंबर 3 हो सकता है, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और विकेट नंबर 3 यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। तो इस बीच छठा विकेट गिर चुका है, ओवर की समाप्ति और 31 रन बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर। 44 रन चाहिए बचे हुए 2 ओवर में, यानी 12 गेंदों में, 22 रन पर ओवर। नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। एब्सोल्युटली डिफिकल्ट टास्क इन फ्रंट ऑफ बैंगलोर सुपर टाइटंस। मेडन प्लस 3 विकेट्स, व्हाट अ फैंटास्टिक ओवर केम टू फ्रॉम अश्विन। मेडन और 3 विकेट इस ओवर में लेने में सफल और निस्संदेह अपनी काबिलियत के अनुसार इस ओवर में उन्होंने गेंदबाजी की है। और इस वक्त इंतजार है इस वक्त गेंदबाज का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए अमन का आगमन होता हुआ नए बल्लेबाज के रूप में, जबकि रियाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। 31 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है और फिर से एक बार रियाज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। 11 गेंदें बाकी, 44 रन चाहिए विजय के लिए। रियाज अमन के लिए रिवर्स शॉट खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। इमरान माफ कीजिए स्ट्राइक लेते हुए, अमर नॉट स्ट्राइक रन पर मौजूद और रियाज फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्कोर लेग पर, फील्डर मौजूद, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 32 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट एंड दिस इज द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस इन द इनिंग्स। स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो और रियाज इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। लॉन्ग ऑफ पर एक फील्डर को इस वक्त तैनात किया गया है, बिल्कुल पीछे ठीक सीमा रेखा के पास और अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑफ कटर गेंद थी, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई। वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। यह गेंद उछाला, लॉन्ग ऑफ पर आसान सा कैच, इस वक्त लपकते हुए फील्डर और इसी के साथ 7वां विकेट गिर चुका है। 33 for the loss of 7 wickets now. तो अभिलाष इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज लेफ्टी बैट्समैन और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार रियाज की गेंदों का। रियाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए 33 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट। नाउ द स्कोर बोर्ड स्टेज। रियाज बाउल्स, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद अभिलाष के लिए ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। और तकनीकी तौर पर अभिलाष एक बेहतर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं और इस गेंद को पूरी तरह
कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक के जरिए ड्राइव किया था इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, और इस एक रन के साथ अपना खाता वो खोल चुके हैं। और इस बीच रियाज अपने अगली गेंद, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाह चुके, गेंद उनके पैरों पर टकराई, रन्स नहीं मिलेंगे, स्कोर रुक चुका है 34 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर। 34 for 7 रियाज। फिर से एक बार ये गेंद चिप किया, इनफील्ड क्लियर करते हुए, और गेंद लॉन्ग ऑफ पर जब तक फील्ड हो, एक टिप्पा खाने के बाद बेहतर फील्डिंग वहां पर, सिर्फ 1 रन का इजाफा हो चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 7 ओवर्स कंप्लीटेड, 35 ऑन द बोर्ड, 7 विकेट्स लॉस्ट, एंड नाउ लास्ट ओवर रिमेनिंग, 40 रन रिक्वायर्ड। अगर 6 गेंदों पर 6 छक्के भी लगाते हैं तो भी वो विजय दर्ज नहीं कर सकते। अगर इस ओवर पे गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते हैं तो यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स की विजय निश्चित है। लेकिन क्रिकेट में ऐसा कुछ कहना मुश्किल है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। और देखते हैं इस अंतिम ओवर में कोई चमत्कार होता है या नहीं ट्रेस्कॉन वाइकिंग्स की पारी में। प्रतीक इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाह चूंकि विकेट कीपर के पहुंच से बाहर, 1 रन का इजाफा, इट्स ऑफ द बैट, इट्स गॉट अ बॉर्डर वेज ऑफ दैट एट द लास्ट मोमेंट, इट्स गॉट अ बॉर्डर वेज ऑफ दैट, सिंगल रन एडेड टू द टोटल, इट्स 36 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द 8th एंड लास्ट ओवर। 5 गेंदें बाकी, 43 रन चाहिए, 43 टू गेट फ्रॉम रिमाइनिंग 5 बॉल्स। प्रतीक गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, reverse shot, top edge, and taken comfortably at deep back on the third man by the fielder. One more wicket fallen. This time Abhilash departs, and 8 wickets down. And now it looks like just a formality is remaining in this match. 39 to get in remaining 4 deliveries. So number 10 batsman is now comes out to the middle. Just 4 balls remaining in their innings. Pratik इस बीच तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट नए बल्लेबाज के लिए। ये गेंद परफेक्ट लेग कटर गेंद, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर इस वक्त रुक चुका है 36 रनों पर 8 विकेट के नुकसान पर। 36 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट इन द ओवर नंबर 8th एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। अंपायर विकेटों को इस वक्त सही करते हुए, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। 3 balls remaining in overall calculation in their innings. प्रतीक बॉल्स अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद स्वीप किया इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग के दिशा में। अश्विन हालांकि बाईं और दौड़े थे, लेकिन वहाँ पर गेंद कुछ कंकड़ या पत्थर पर टकराने के बाद अपने दिशा को बदली, लेकिन स्ट्रोक्स में ज़्यादा रफ्तार नहीं था, गेंद में ज़्यादा तेज़ी नहीं थी, और 1 रन इस बीच बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुका है। 37 रन और विकेट के नुकसान पर 37 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। जस्ट 2 balls remaining. Pratik lofted in the air. This could be a chance at mid wicket and taken inside the fence, inside the 20-yard circle comfortably, just outside the circle in fact. Team Rooftech after won the toss in the next match, and what the decision they will take, just we have to wait and see. Last ball remaining and 48 required of last ball. Absolutely impossible task now. तो पारी की मैच की अंतिम गेंद लेकर तैयार, 37 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। द लास्ट बैट्समैन नंबर 11 एंड द लास्ट बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, और गेंदबाज प्रतीक तैयार अंतिम बल्लेबाज के लिए पारी की अंतिम गेंद लेकर तैयार। बेहतर बीटन आउटसाइड द ऑफ स्टंप, दैट्स इट, 47 रन्स कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री, 47 रन्स बिग मार्जिन विक्ट्री फॉर रेड फॉर Trescon Vikings. In fact, 47 runs big margin victory for Trescon Vikings against Mangalore Super Titans, and with that 47 runs comprehensive victory, and with that
47 runs, big margin victory, comfortable victory. They back the complete point. So the next match is now going to play between Morgan Gate Royals and Team Roof Tech will clash each other in the next match, and we'll be back right after the short break. I request Mr.